किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी और इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त तस्वुर खत्म करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। कहा, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान का दिफाई नजरिया क्रेडिबल डेटरेंस और दायमी तैयारी पर मबनी है। भारत ने दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना मुहारत से दुश्मन को शिकस्त दी। पेशावराना कार्रवाई करके राफेल तैयारे मार गिराए गए। दुश्मन की मुतादिद बेसिस और S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं लेने दिया जाएगा। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। आने वाली कशीदगी की जिम्मेदारी खित्ते और उससे बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बायस हो सकती है। हमारा दुश्मन फितनल हिंद और खारिज को किराए के कातिल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तालिबान रजीम उन प्रॉक्सीज को लगाम डाले जिनकी वहाँ पनाह गाहें हैं। मार्के हक में नाकामी पर भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी करवा रहा है। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले गुमराहकुन दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल का अफगान तालिबान को 2 टोक पैगाम। कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। भारतीय प्रॉक्सीज हमले करने के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करती है। अफगान लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। रिवायती मैदान की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। कौम के ताउन से इस लानत को शिकस्त भी देंगे। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा बाहमी भाईचारे को तक़वियत देता है। ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए ये एजाज़ है कि हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि आलमी ताकतों के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी पर फ़ख्र है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरम अमल में भी किरदार अदा किया। अमन, सलामती और तरक्की के लिए आलमी रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात को मज़ीद परवान चढ़ाएंगे। दुनिया के तनाज़ात का शिकार इलाकों में अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशों की तारीफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ हैं। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। इस जंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। उम्मीद है कि इससे खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। तवक्को है कि जंगबंदी जारी रहेगी। गजा में इमदाद और तामीर नौ का अमल भी चलता रहेगा। फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ के साथ फ़लस्तीन पाकिस्तान का सूली मौक़िफ़ है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी और जबर का भी खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों की हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों की जायज़ जद्दोजहद में इनके साथ खड़े हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नौजवानों को डिसइंफॉर्मेशन से बचने की हिदायत। कहा, आज के दौर में तस्वुरात हकीकत से ज्यादा वजन रखते हैं। आधे सच हक़ाइक़ से ज्यादा तेजी के साथ फैलते हैं। जाली खबरों और गलत मालूमात पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के जराए का शिकार न बने। फतह बयानबाजी से नहीं बल्कि तरबियत, किरदार, मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए साबित कदम रहने से हासिल होती है। पाकिस्तान की सलाहियत और बढ़ते हुए मकाम को मद्देनजर रखते हुए चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करना होगा। सफारती, इक़्तिसादी और अस्करी कामयाबियाँ पाकिस्तान को तरक्की की बुलंद मंजिलों तक लेकर जाएंगी। हमारा सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ। दुश्मन आज भी बेचैन है, लेकिन हमारे अज़्मो हिम्मत में कभी कमी नहीं आई। व्हाइट हाउस की तर्जुमान का सहाफ़ी को गुस्से भरा तंज़िया जवाब दुनिया भर में वायरल। सहाफ़ी ने व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट से पूछा कि हंगरी में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात का फैसला किसने किया। कैरोलिन व्हाइट ने जवाब दिया, आपकी मां ने। व्हाइट हाउस की तर्जुमान से पूछा गया कि आपने ये जवाब मजाक के तौर पर दिया है। कैरोलिन लेविट जवाबन बोली कि कोई आपको संजीदा नहीं लेता, यहाँ तक कि आपके साथी भी आपको संजीदा नहीं लेते। मुझसे फजूल सवाल करना बंद करें। आप बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान हैं जो खुद को सहाफ़ी कहता है।
जजेस पर मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के ज़ाब्ता इखलाक में तरामीम मंजूर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। एलामिया के मुताबिक जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़े खड़े हो और सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता शामिल हो, जज जवाब नहीं देगा। अब जजेस इल्ज़ामात का जवाब तहरीरी तौर पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। काजी फाइज ईसा दौर में तरमीम से जजेस को इल्ज़ामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। रूल नंबर 5 में दोबारा तरमीम से जजेस को पाबंद कर दिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत ना करें जिसमें ज़ाती मफाद या ताल्लुक हो। जज गैर मुल्की इदारों से ज़ाती दावत कबूल नहीं करेगा। काउंसिल ने दायर की गई 67 शिकायत में से 65 को खारिज कर दिया। मज़ीद 7 शिकायत में 5 दफ्तर दाखिल और 2 पर कार्रवाई। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कराची में इजलास। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं का मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्टी रहनुमाओं को वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा से मुलाकात से मुताल्लिक़ आगाह किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से होने वाली गुफ्तगू से मुताल्लिक़ पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि बदकिस्मती से मुल्क में कुछ मामलात में शफाफियत नहीं है, ऐसा ही मुसलसल होता आ रहा है। जो भी काम हो आईनी तरीके से और 18वीं तरमीम के तहत हो। वफाक से मुतालबा है कि कराची के लिए काम किया जाए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शाना बशाना वजारत दाखिला में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले करने की तकरीब। वज़ीर दाखिला ने गाड़ियों की चाबियाँ IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले की। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट रूडा और नवाज शरीफ IT सिटी पेशरफ का जायजा। दरियाए रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। मरियम नवाज ने मुस्तकबिल के मनसूबों से मुतालिक समाही रिपोर्ट तलब कर ली। रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान पेश करने की हिदायत। नवाज शरीफ की IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। नवंबर में संगे बुनियाद रखा जाएगा। 300 बिस्तरों का जदीद अस्पताल भी बनाने का फैसला कर लिया गया। दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। 8 साल बाद जिराफे जनूबी अफ्रीका से लाहौर वापस आ गए। सफारी पार्क ने अपनी तारीख में पहली बार जिराफे हासिल किए हैं। शानदार जानवरों की आमद पंजाब के जंगली हयात के निज़ाम में नए अहद का इशारा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिज की मुलाकात। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। क़यादत की सतह पर हालिया बातचीत को सराहा गया। रोमानिया के लिए नामजद सफ़ीर महमूद नज़ामी की भी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। इसाक डार ने बतौर DG साउथ एशिया वज़ारत ख़ारजा महमूद नज़ामी की खिदमात को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी मालियाती रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। आलमी बैंक के सदर राजे वंगा से मुलाकात। सैलाब बहाली पर बातचीत। ज़रूरी शोबे की बेहतरी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इतफाक़। वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। तवानाई और गैस सेक्टर में जामी इस्लाहात पर बातचीत। फिच रेटिंग एजेंसी के हुकाम से मुलाकात। क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने पर शुक्रिया अदा किया। टैक्स निज़ाम, तवानाई, निजकारी, IMF मुआहदे पर तबादला ख्याल। पीटरसन इंस्टीट्यूट के गोलमेज इजलास में शिरकत। मुआशी चैलेंजेस के मौजू पर खिताब किया। बरतानवी वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात। शारजा इस्लामिक बैंक और अजमान बैंक के हुकाम से भी मुलाकात। पांडा बॉन्ड्स, मुआशी तरक्की, इस्लाहात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी शहजादा एंड्रयू ने जेफरी एप्स्टेन स्कैंडल के बाद शाही एजाज़ात छोड़ दिए। डेविक ऑफ यॉर्क के लक़ब से दस्तबरदार तमाम एजाज़ात और अलकाबात का इस्तेमाल ख़त्म करने का ऐलान। बरतानवी शहजादा एंड्रयू ने कहा, यह फ़ैसला बादशाह चार्ल्स सॉम के साथ मुशावरत के बाद किया गया। शहजादा एंड्रयू पर जिनसी जराइम में मुलव्वस जेफरी एप्स्टेन से ताल्लुकात पर तवील अरसे से तनकीद जारी थी।